हेलो दोस्तों। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे हैं और आपकी जो तैयारी है अच्छे तरीके से चल रही है। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सभी के लिए बता दिया जाए कि हमारे चैनल पे जो है आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम 2024 की जो आपकी तैयारी था तो रेगुलर बेसिस पे करवाई जाए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चाहे वो सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे, उसको बगल में जो बेल आइकन देगा साथ में उसको भी आप सभी लोग ऑन कर लेंगे। क्लास का समय देख लीजिए, जीके जीएस की जो क्लासेस सुबह 10 बजे डेली आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलती है इसी टाइम पर, और हिंदी की जो क्लासेस आपको 7 बजे आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। क्लासेस का जो शेड्यूल है आपको याद करके रखना है, इसी टाइम पर आपको जुड़ना है और अपनी तैयारी को जो है पूरा करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन आपको इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल का लिंक दोनों का मिल जाएगा, तो आप हमें जाके वहाँ पे भी ज्वाइन कर लेंगे। टेलीग्राम पे आपको डेली बेसिस जो क्लास का अपडेट है आपको वो दिया जाता है, जो एग्जाम का अपडेट होता है वो भी आपको यहाँ पे दिया था। आप लोग यहाँ से जुड़े हैं तो आप कोई भी अपडेट जो है क्लास के रिगार्डिंग क्या होगा साथियों, मिस नहीं होगा। ठीक है, तो चलें क्लास स्टार्ट करें। स्टार्ट करने से पहले जिसने भी देखिए अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक कर देंगे, क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। एक एक क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, तो एक एक क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से अच्छे से देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा और उसका आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। आइडिया क्या हो जाएगा, भारत के संविधान के किसी संशोधन विधेयक को रिक्त स्थान क्या होता है बताइए। केवल राज्यसभा में पेश किया जा सकता है, केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है, पहले राष्ट्रपति को उनकी अनुमति के लिए भेज दिया जाता है, या लोकसभा या राज्यसभा में पेश किया जा सकता है बताइए। भारत के संविधान में भारत के संविधान के किसी संशोधन विधेयक को क्या किया जा सकता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाए। तो देखिए, भारत के संविधान के किसी संशोधन विधेयक को जो है लोकसभा या राज्यसभा में जो है पेश किया जा सकता है, जो आपका दिया गया यहाँ पे लास्ट वाला विकल्प आपका ये वाला आपका राइट आंसर होगा साथियों। ठीक है, क्लियर से इसके बारे में। इसका प्रावधान जो है संविधान के भाग 20 के अनुच्छेद 368 में किया गया है, जबकि धन विधेयक को केवल लोकसभा में जो है पेश किया जा सकता है। ठीक है, क्लियर से को भारत के संविधान के किसी संशोधन विधेयक को जो है लोकसभा या राज्यसभा में पेश किया जा सकता है, लेकिन धन विधेयक को जो है केवल और केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है, इतना याद रखिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, दूसरा नंबर बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर कानपुर के किस शासक ने खुद को पेशवा कहा है बताइए। इसका सत्य, कानपुर के किस शासक ने खुद को पेशवा कहा। नाना साहब ने, बाजीराव प्रथम ने, बाजीराव द्वितीय ने, या बहादुर शाह जफर ने। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर होता है नाना साहब ने। ठीक है, जो आपका पहला ऑप्शन देगा साथ ही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, नाना साहब ने खुद को क्या है, पेशवा कहा है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे डीएल ऑप्शन आपका साथी राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। चल, अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, आपका है तीसरा नंबर, बताइएगा सही उत्तर क्या होगा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से कौन सा अनुच्छेद प्रबंध में श्रमिक भागीदारी को सुनिश्चित करने की बात कहता है बताइए। इसका सही उत्तर क्या है, तो इसका राइट आंसर हो सकते हो अनुच्छेद 43 ए। ठीक है, जो आपका दिया गया बी विकल्प आपका सही उत्तर। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अनुच्छेद 43 ए प्रबंध में श्रमिक भागीदारी को सुरक्षित करने की बात कहता है। ठीक है, जिसमें यह उल्लेखित है कि राज्य उपयुक्त कानून द्वारा या अन्य प्रकार के औद्योगिक संस्थाओं के प्रबंध में कर्मचारियों की भागीदारी बनाने के लिए कदम उठाएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं तथा इनका वर्णन जो है भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 में किया गया है। ठीक है, क्लियर है, तो जो आपका दिया गया पहला विकल्प आपका राइट आंसर है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में अनुच्छेद 43 ए जो है अनुच्छेद प्रबंधन में श्रमिक भागीदारी को सुरक्षित करने की बात कहता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, आपका है चौथा नंबर। राज्य में भारत के प्रत्येक राज्य के लिए राज्यसभा में, ठीक है, राज्यसभा में भारत के प्रत्येक राज्य के लिए सीटों के आवंटन का भारत के संविधान के रिक्त स्थान अनुसूची में उल्लेख किया गया है। कौन सी सूची में, चौथी, आठवीं, छठी या पांचवी। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों चौथी अनुसूची में, जो आपका दिया गया है। ये विकल्प साथी आपका राइट आंसर। राज्य
सभा में भारत के प्रत्येक राज्य के लिए सीटों के आवंटन का भारत के संविधान की चौथी अनुसूची में उल्लेख किया गया है। इनमें सीटों का आवंटन जनसंख्या के आधार पर किया गया है। ठीक है, सर्वाधिक सीटें जो है उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, क्लियर सभी को? चलिए, क्लियर है। फिर अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे आपका 5वां नंबर। ध्यान से देख के उत्तर देने की कोशिश करेंगे साथियों। निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा संविधान सभा द्वारा नहीं किया गया था, बताइए। कौन सा कार्य जो है संविधान सभा द्वारा नहीं किया गया था, तो आपका राइट आंसर साथियों, जिसने देश के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में जवाहरलाल नेहरू को चुना था, ये वाला काम जो है संविधान सभा के द्वारा नहीं किया गया था। ठीक है, क्लियर हो गया। इसके बाद संविधान सभा ने जो है देश के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में जवाहरलाल नेहरू का चुनाव नहीं किया था। ठीक है, अपितु संविधान सभा ने जो है मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का अनुमोदन 22 जुलाई 1947 को जो है राष्ट्रीय ध्वज तथा 24 जनवरी 1950 को जो है राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान को अंगीकृत करने का कार्य किया था। ठीक है, क्लियर है सभी को? चलिए, तो संविधान सभा ने जो है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में जवाहरलाल नेहरू को नहीं चुना था, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका है 6वां नंबर। कोरिंगा गरान वन कहाँ है, बताइए। कोरिंगा गरान वन कहाँ पे है? तो कोरिंगा गरान वन की बात की जाएगी तो साथियों जो स्थित है आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है, जो आपका दिया गया यहाँ पे टेल पिकअप साथियों आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर सर को इसके बारे में? चलिए, कोरिंगा गरान वन जो है आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में है। ठीक है, यह मैंग्रोव वनों का सबसे बड़ा क्या है, फैलाव क्षेत्र है। यहाँ 24 से अधिक मैंग्रोव वन की प्रजातियां तथा 120 से अधिक पक्षी प्रजातियां पाई जाती हैं। ठीक है, इनका विस्तार जो है कोरिंगा वन्य जीव अभयारण्य में। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 7वां नंबर। बताएं कि कोशिश करेंगे साथियों 7वें पैरेग्राफ चेक हो जाए। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है कब? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस आपका मनाया जाता है साथियों 28 फरवरी को। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे पहला ऑप्शन साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय वैज्ञानिक चंद्रशेखर वेंकट रमन यानी कि सीवी रमन द्वारा जो है रमन इफेक्ट की खोज करने की स्मृति में प्रत्येक वर्ष जो 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। इन्होंने जो है वर्ष 1928 में प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित रमन प्रभाव की खोज की थी। इन्हें वर्ष 1930 में भौतिक में नोबेल पुरस्कार जो है दिया गया था। ठीक है, तो 28 फरवरी को जो है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक, अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे आपका है 8वां नंबर क्वेश्चन। क्या देगा, निम्न में से कौन सा रोग जो है मच्छरों से होता है? कौन सा रोग जो है मच्छरों से होता है? डेंगू, बुखार, मलेरिया या फाइलेरियसिस, बताइए। तो सभी के सभी रोग, ठीक है, ये सभी के सभी रोग जो आपके मच्छरों के द्वारा होते हैं, तो जो आपका दिया गया है डी विकल्प आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, डेंगू, एडिस इजिप्टी मच्छर के काटने से फैलता है। मलेरिया मादा एनाफिलिस नामक मच्छर के काटने से फैलता है। और फाइलेरियसिस क्यूलेस क्या बोलते हैं, क्यूलेक्स मच्छरों के काटने से फैलता है। अतः दिए गए सभी रोग जो है मच्छरों के काटने से होते हैं। ठीक है, क्लियर सभी का? चलिए, अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। उत्तर देने की कोशिश करेंगे खाते संयुक्त का निम्न में से कौन सी आयकर की गणना के लिए कुल आय से कटौती नहीं है, बताइए। निम्न में से कौन सी आयकर की गणना के लिए कुल आय में से कटौती नहीं है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों व्यक्तिगत ऋण पर ब्याज। ठीक है, जो आपका दिया गया डील विकल्प साथियों आपका राइट आंसर। व्यक्तिगत ऋण पर ब्याज जो है आयकर की गणना के लिए कुल आय में से कटौती नहीं, अर्थात आयकर की गणना करते समय जो है व्यक्तिगत ऋण पर ब्याज को घटाया नहीं जाता है। ठीक है, जबकि अन्य सभी को घटाया जाता है। शेष बची हुई आय पर भी आयकर देना पड़ता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 10। उत्तर देने की कोशिश करेंगे, राइट आंसर का। निम्न में से कौन सा जो है बैंकों के राष्ट्रीयकरण का लक्ष्य नहीं, बताइए। कौन सा जो है बैंकों के राष्ट्रीयकरण का लक्ष्य नहीं है? तो बैंकिंग कारोबार का संकेंद्रण, जो आपका दिया गया बी विकल्प साथी आपका राइट आंसर है। ठीक है, बैंकिंग कारोबार का संकेंद्रण जो है बैंकों के राष्ट्रीयकरण का लक्ष्य नहीं होता है। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में? बाकी शाखाओं का असीम विस्तार, ग्रामीण और प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में प्रवेश और जमा राशियों की मात्रा में विस्तार, ये सभी जो है बैंकों के राष्ट्रीयकरण का लक्ष्य होता है। लेकिन बैंकिंग कारोबार का संकेंद्रण जो है बैंकों के राष्ट्रीयकरण का लक्ष्य नहीं होता है। अगले क्वेश्चन पढ़ेगा आपका है क्वेश्चन नंबर 11। बताइएगा जैसे मौसमी घटनाएं वायुमंडल की किस परत में घटित होती है, बताइए। मौसमी घटनाएं जो है वायुमंडल की किस परत में घटित होती है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा साथियों क्षोभ मंडल में। ठीक है, जो आपका सील विकल्प देगा साथियों आपका सही उत्तर होगा। ठीक,
वायुमंडल की सबसे निचली परत को जो है क्षोभ मंडल कहते हैं। इस मंडल में जो है मौसम संबंधी सभी घटनाएं जैसे वर्षा, आंधी, तूफान आदि घटित होती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर होगा, रिक्त स्थान संसद के सभी सदन के एक सदस्य द्वारा एक औपचारिक प्रस्ताव है कि सदन कुछ करता है, कुछ किए जाने का आदेश देता है या किसी बात के संबंध में कोई राय व्यक्त करता है। तो क्या होगा? राय, मत, प्रस्ताव या इच्छा पात। तो देखिए, यहाँ पर जो दिया गया प्रस्ताव आपका सही उत्तर। ठीक है, प्रस्ताव जो है संसद के किसी भी सदन के एक सदस्य द्वारा एक औपचारिक प्रस्ताव है कि सदन कुछ करता है, कुछ किए जाने का आदेश देता है या किसी बात के संबंध में कोई राय व्यक्त करता है। भारत में विभिन्न प्रकार के संसदीय प्रस्ताव प्रचलित हैं, जैसे स्थगन प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव और निंदा प्रस्ताव। ठीक है, इत्यादि सभी। चलिए, क्वेश्चन नंबर है आपका 13, बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर होगा, बैंक ऋण के प्रयोजन के लिए अल्पकालिक फसल किसे मानी जाती है? बैंक ऋण के प्रयोजन के लिए अल्पकालिक फसल किसे मानी जाती है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अल्पकालिक फसल जो है मानी जाती है किसको साथियों? इसका राइट आंसर क्या होता है? आ गया। हाँ, अल्पकालिक फसल जो है मानी जाती है किसे? तो जो फसल एक वर्ष या उससे कम के लिए उगाई जाती है। ठीक है, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। जो फसल एक वर्ष या उससे कम के लिए उगाई जाती है उसे जो अल्पकालिक फसल कहते हैं। ठीक है, क्लियर सभी को यहाँ तक? चलिए, अगले क्वेश्चन में आपका 14 नंबर प्रश्न बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर, जब कोई कंप्यूटर्स को एक छोटे से क्षेत्र में बिना टेलीफोन के तारों के परस्पर जोड़ दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? जब कोई कंप्यूटर, ठीक है, जब कई कंप्यूटर, ठीक है, जब कई कंप्यूटर्स को एक छोटे से क्षेत्र में बिना टेलीफोन के तारों के परस्पर जोड़ दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे जो है लैन कहा जाता है, लैन। स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क जो आपका दिया गया सी ऑप्शन साथ ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब कई कंप्यूटर्स को एक छोटे से क्षेत्र में बिना टेलीफोन के तारों के परस्पर जोड़ दिया जाता है तो उसे जो है आपका स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। ठीक है, क्लियर से इसके बारे में। चलिए, अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 15 नंबर। ओजोन है क्या? बताइए, ओजोन आपका क्या है? बताइए, तो ओजोन आपका क्या है साथियों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ओजोन आपका है ऑक्सीजन का एक अपरूप। ठीक है, जो आपका ए विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, जब एक ही तत्व कई रूपों में मिलता है तो तत्व के इस गुण को जो है अपरूपता कहते हैं। उदाहरण के लिए ओजोन तथा डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के तत्व हैं। ऑक्सीजन तत्व के क्या है? अपरूप है। तो ओजोन एक आपका है तृतीयक प्रदूषक भी। ठीक है, तो ओजोन आपका ऑक्सीजन का एक अपरूप है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे। 16 नंबर क्या देंगे? रिहंद बांध परियोजना से किन राज्यों की सिंचाई होती है? बताइए, रिहंद बांध परियोजना से किन राज्यों की सिंचाई होती है? तो रिहंद बांध परियोजना से जो है उत्तर प्रदेश और बिहार राज्यों की सिंचाई होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो जो आपका डी विकल्प देगा साथियों आपका सही उत्तर होगा यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? यह बांध जो है उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में पिपरी के पास रिहंद नदी पर बनाया गया है। रिहंद बांध जो है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है 17 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे। आरटीसी का विश्व बैंक जिसे अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक भी कहते हैं कहाँ स्थित है? बताइए, विश्व बैंक जिसे अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक भी कहते हैं कहाँ पर स्थित है? तो यह जो है अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में स्थित है। ठीक है, इतना याद रखिएगा। तो आपका दिया गया यहाँ पे पहला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। विश्व बैंक या जिसे अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक भी कहते हैं जो है अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में स्थित है। ठीक है, क्लियर सभी को? चलिए, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे। 16 18 नंबर से बताएंगे आईटीसी का ध्वनि की चाल अधिकतम का कहाँ पे होते हैं? बताइए, ध्वनि की चाल जो है अधिकतम किसमें? जल में, निर्वात में, वायु में या इस्पात में? तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था इस्पात में। जो आपका डी विकल्प देगा आपका आइडेंस होगा। ठीक है, क्लियर? ध्वनि की चाल जो है ठोस पदार्थों में अधिकतम होती है, अर्थात ध्वनि की चाल जो है इस्पात में अधिकतम होगी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 19 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे आईटीसी का निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीनी क्या है? नवीनीकरण संसाधन है? बताइए,
निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीनीकरण संसाधन है? तो ऊर्जा का नवीनीकरण संसाधन अगर देखा जाएगा साथियों, तो यहाँ पे जो दिया गया है भूजल है, ठीक है। जो आपका बी विकल्प देगा साथियों, आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर देखो, भूजल ऊर्जा का नवीनीकरण संसाधन है, तो जो आपका बी ऑप्शन दिया गया है, आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका 20 नंबर बनाने की कोशिश करेंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्या दिया गया है? स्थल का एक संकरा भाग जो दो बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है, उसे क्या कहते हैं? स्थल का एक बड़ा संकरा भाग, ठीक है। स्थल का एक संकरा भाग, ठीक है। स्थल का एक संकरा भाग जो दो बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे जो है कहा जाता है साथियों, क्या कहते हैं उसे? तो उसको जो है स्थल संधि कहते हैं, ठीक है। जो आपका बी विकल्प देगा आपका सही, तो स्थल संधि वह संकरी पट्टी होती है जो दो विशाल भूखंडों को आपस में जोड़ती है, ठीक है। जैसे कि पनामा और स्थल संधि उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिणी अमेरिका को जोड़ती है, ठीक है। तो स्थल संधि जो है क्या होता है? स्थल एक संकरा भाग होता है जो दो बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है, ठीक है। चलिए, उसको स्थल संधि कहते हैं। अगले क्वेश्चन पढ़े आपका है 21 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर क्या हो जाए? निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप आकार में सबसे छोटा है? बताइए, कौन सा महाद्वीप आकार में सबसे छोटा है? तो यहाँ पे जो दिया गया है ऑस्ट्रेलिया, जो आपका ये ऑप्शन दिएगा साथ ही आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में? ऑस्ट्रेलिया जो आपको महाद्वीप है सबसे छोटा है आकार में, ठीक है। चलिए, और विश्व में कुल आपके 7 महाद्वीप है, जिसमें से आपका एशिया जो है सबसे बड़ा महाद्वीप है, ठीक है। जिसमें हम रहते हैं, ठीक है। 22 नंबर है, अजंता की गुफा के चित्रों में इस्तेमाल किए गए रंग निम्नलिखित में से किस सामग्री से प्राप्त किए गए हैं? बताइए, अजंता की गुफा में चित्रकारों में सॉरी, अजंता की गुफा में सॉरी, अजंता की गुफा के चित्रों में, ठीक है। अजंता की गुफा के चित्रों में इस्तेमाल किए गए रंग निम्नलिखित में से किस सामग्री से जो है प्राप्त किए गए हैं? तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों, पशु अंगों के अवशेष से, ठीक है। जो आपका ये विकल्प देगा आपका आंसर, ठीक है। अजंता की गुफाओं में चित्रकारी प्राकृतिक वस्तुओं जैसे पौधों तथा खनिज से निर्मित रंगों द्वारा की गई है। अजंता की गुफाओं के चित्रभित्ति जो है चित्रकारी के लिए विख्यात है। इन चित्रों में बौद्ध धार्मिक आख्यान और देवताओं की जीवंतता के चित्रण किए गए हैं। यह जो है भारतीय कला की अद्वितीय नमूना है, ठीक है। तो अजंता की गुफाओं में चित्रों में इस्तेमाल किए गए रंग जो है पशुओं के पशु अंगों के अवशेष से जो है प्राप्त किए गए हैं, ठीक है। क्लियर है सभी को? तो जो आपका ए ऑप्शन दिया गया साथ ही आपका राइट आंसर होगा, ठीक। क्लियर है? ये एक मिनट, पशु अंगों के अवशेष से नहीं, यहाँ पे गलत हो रहा है, आपका हो जाएगा पौधों और खनिजों से, ठीक है। जो आपका दिया गया यहाँ पे सी विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर है? पौधों तथा खनिजों से निर्मित आपके रंगों द्वारा की गई है। क्लियर है? यहाँ पे गलत हो रहा है, ये वाला नहीं, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 23 नंबर, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर होगा, भारत के किस क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों की संख्या सर्वाधिक है? बताइए, प्राथमिक सेक्टर में, द्वितीयक क्षेत्र में, तृतीयक क्षेत्र में, उपयुक्त में से किसी में नहीं? तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, भारत में प्राथमिक सेक्टर में कार्य करने वाले लोगों की संख्या सर्वाधिक है, ठीक है। प्राथमिक सेक्टर यानी कि कृषि कार्य जो होता है उसकी बात कर रहे थे। जो आपका ये विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। प्राथमिक सेक्टर में कृषि, खनन, पशुपालन आदि आते हैं, ठीक है। भारत में 58% जनसंख्या जो है कृषि कार्य में लगी हुई है, ठीक है। द्वितीय क्षेत्र विनिर्माण से तथा तृतीय क्षेत्र आपका सेवाओं से संबंधित है, ठीक है। अगले क्वेश्चन बनेगा 24 नंबर, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। अजंता की चित्रकारी में किसकी कथाएं चित्रित है? बताइए, अजंता की चित्रकारी में किसकी कथाएं चित्रित है? तो अजंता की चित्रकारी में आपकी जातक कथाएं जो है चित्रित है, इतना याद रखिएगा। जो आपका दिया गया यहाँ पे सी विकल्प साथी आपका आइडेंटिफाई है, ठीक है। जातक कथाएं महात्मा बुद्ध के पुनर्जन्म जन्मों से संबंधित है, ठीक है। क्लियर है? महात्मा बुद्ध के पुनर्जन्मों से संबंधित है आपकी जातक कथाएं। अगला क्वेश्चन आपका 25 नंबर, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर का जवाब, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्ध बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में से नहीं है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा जो है बौद्ध के त्रिरत्नों में से नहीं? बुद्ध, धम्म, अहिंसा, संघ। तो बुद्ध, धम्म और संघ जो है बौद्ध धर्म के 3 रत्न थे। इन 3 रत्नों पर ही जो है बौद्ध धर्म आधारित था, ठीक है। बुद्ध,
धम्म और संघ। ठीक है, लेकिन अहिंसा जो है इसमें शामिल नहीं है, तो जो आपका सी विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक, क्लियर है। अहिंसा जैन धर्म के मूल सिद्धांत है। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 26 नंबर। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद सरकार की स्थापना कहाँ की थी? सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद सरकार की स्थापना कहाँ की थी? चलिए, देखिए, सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद सरकार की स्थापना आपकी 21 अक्टूबर 1947 को सिंगापुर में की थी। ठीक है, इतना याद रखिएगा। डेट भी याद रखिएगा कहाँ की थी और कब की थी। तो आपका राइट आंसर होगा 31 अक्टूबर 1943 को। कहाँ पर की थी? सिंगापुर में की थी आजाद हिंद सरकार की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका है 27 नंबर प्रश्न। क्या देगा? निम्नलिखित में से किसने जो है भारत की रियासतों को एकीकृत करने में निर्णायक भूमिका निभाई थी? बताइए, निम्नलिखित में से किसने जो है भारत की रियासतों को एकीकृत करने में निर्णायक भूमिका निभाई थी? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी ऑप्शन साथियों आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। आजादी के बाद विभिन्न रियासतों को एकीकरण में रियासतों के एकीकरण में जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो है निर्णायक भूमिका निभाई थी। पटेल को जो है लौह पुरुष भी कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री भी थे। ठीक है, चलिए, अगला क्वेश्चन आपका 28 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। संयुक्त का राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में चुनाव याचिका को रिक्त स्थान के समक्ष दायर किया जा सकता है किसके? सर्वोच्च न्यायालय के, राष्ट्रपति को, उच्च न्यायालय के, निर्वाचन आयोग के। तो देखिए, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों। तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में चुनाव याचिका को जो है सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष जो है दायर किया जा सकता है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष दायर किया जा सकता है। जो आपका ये लो ऑप्शन देगा साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में चुनाव याचिका को जो है सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष दायर किया जा सकता है। ठीक, अगला क्वेश्चन आपका 29 नंबर। क्या देगा? जिस बाजार संरचना में केवल रिक्त स्थान विक्रेता होता है उसे एकाधिकार कहते हैं। केवल कितना? एक, दो, पांच या 10? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों केवल एक विक्रेता होता है। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे ए वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर होगा। जिस बाजार संरचना में केवल एक विक्रेता होता है उसे जो है एकाधिकार कहते हैं। इसमें जो है क्रेताओं की संख्या अधिक होती है। इस प्रकार जो है बाजार के फर्मों का प्रवेश जो असंभव होता है। ठीक है, इस प्रकार के बाजार में फर्मों यानी कि दूसरी कंपनियों का जो प्रवेश है असंभव होता है। ठीक है, क्लियर है। चलिए, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका है 30 नंबर। बताइएगा आंसर का ब्लूटूथ का आविष्कार किसने किया था? बताइए, ब्लूटूथ ब्लूटूथ का आविष्कार किसने किया था? तो ब्लूटूथ का आविष्कार आपका डॉक्टर जॉब हाथसेन ने किया था। ठीक है, डॉक्टर जॉब हाथसेन ने किया था। जो आपका दिया गया सी विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ब्लूटूथ आविष्कार आपका डॉक्टर जॉब हाथसेन ने वर्ष 1994 में किया था। ठीक है, ब्लूटूथ डाटा को जो है एक्सचेंज करने के लिए एक वायरलेस टेक्नोलॉजी है। ठीक है, क्लियर सभी को। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका है 31 नंबर। किस देश की राजधानी आपकी बुखारेस्ट है? बताइए, किस देश की राजधानी आपकी बुखारेस्ट है? तो बुखारेस्ट जो है आपकी रोमानिया की। ठीक है, जो आपका व्हील अभी कब देगा आपका आइडेंट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। पुर्तगाल की राजधानी आपकी लिप्सन है। ठीक है, रोमानिया की राजधानी आपकी बुखारेस्ट है। स्पेन की राजधानी आपकी मैड्रिड तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी आपकी वॉशिंगटन डीसी है। ठीक है, चलिए, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 32 नंबर। रथ यात्रा महोत्सव का आयोजन कहाँ होता है? देखिए, अभी जल्द ही इसकी बात हुई थी। रथ यात्रा महोत्सव का आयोजन कहाँ पर होता है? तो देखिए, रथ यात्रा महोत्सव का आयोजन आपका उड़ीसा के पुरी में होता है। ठीक है, क्लियर है। तो उड़ीसा का पुरी में होता है। जो आपका दिया गया यहाँ पे ये ला पिकअप साथी आपका रथ यात्रा महोत्सव का आयोजन आपका उड़ीसा के पुरी में होता है। यहाँ प्रति वर्ष जो है भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जाती है। ठीक है, क्लियर सभी को। चलिए, अगला आपका 33 33 नंबर। क्या देगा? वह परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता क्या कहलाता है? वह परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है क्या कहलाता है? तो आपका भौतिक परिवर्तन कहलाता है। जो आपका दिया गया ए ऑप्शन साथी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में।
वह परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता, आपका भौतिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे कि जल का उबलना, आइसक्रीम का पिघलना आदि जो है भौतिक परिवर्तन के उदाहरण है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन बढ़े। आपका है 34 नंबर, बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है, बताइए। बुलंद दरवाजा कहाँ पर स्थित है? तो बुलंद दरवाजे की बात करेंगे तो आपका जो उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी में स्थित है। ठीक है, जो आपका दिया गया सी विकल्प आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर है। इसका निर्माण जो है अकबर ने करवाया था। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन आपका 35 नंबर, इलाहाबाद यानी कि अब प्रयागराज स्थित अल्फ्रेड पार्क का पुनर्नामकरण किया गया है, तो ये किसके नाम पर? तो इलाहाबाद स्थित अल्फ्रेड पार्क का पुनर्नामकरण किया गया है किसके नाम पर? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों, चंद्रशेखर आजाद के नाम पर, जो आपका बी विकल्प देगा साथियों आपका राइट आंसर। ठीक है, नवंबर 2018 में भारत के महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद के नाम पर जो है प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद स्थित अल्फ्रेड पार्क का पुनर्नामकरण किया गया है। ठीक है, 27 फरवरी 1931 को जो है इसी पार्क में चंद्रशेखर आजाद वीर गति के जो है प्राप्त हुए थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका है 36 नंबर, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। उत्तर प्रदेश में तिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र क्या है, बताइए। मुरादाबाद है, मिर्जापुर है, बरेली है या सहारनपुर है? तो देखिए, उत्तर प्रदेश में तिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र जो आपका बरेली है। ठीक है, जो आपका दिया गया बी विकल्प आपका राइट आंसर बी फॉर बरेली। ठीक है, मुरादाबाद जो है पित्तल उद्योग के लिए, मिर्जापुर जो है कालीन एवं दरियों के लिए, और तथा सहारनपुर जो है कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए 37 नंबर, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। 37 का आपका राइट आंसर होगा, उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सहायता हेतु संचालित वुमेन पावर लाइन सेवा का टोल फ्री नंबर कौन सा है, बताइए। उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सहायता हेतु संचालित वुमेन पावर लाइन सेवा का टोल फ्री नंबर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों 1090, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सहायता हेतु संचालित वुमेन पावर लाइन सेवा का टोल फ्री नंबर आपका जो है 1090 है। इसका प्रारंभ आपका 15 नवंबर 2012 को किया गया था। यह महिलाओं के प्रति हो रहे अपराधों की रोकथाम के लिए जो है प्रारंभ किया गया है। ठीक है, अगला है आखिरी क्वेश्चन, बताने की कोशिश करेंगे, सही उत्तर का जो हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्या देगा है? निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल आपका तीरंदाजी है, बताइए। उत्तर दीजिएगा, निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल आपका तीरंदाजी है? तीरंदाजी जो है आपका यहाँ पे जो दिया गया है भूटान का है। ठीक है, भूटान देश का राष्ट्रीय खेल आपका क्या है? तीरंदाजी है, जो आपका सी विकल्प देगा साथ ही आपका सही उत्तर होगा। ठीक, क्लियर है। चलिए, तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होती है। आई होप कि आप जो क्लासेस आती है अच्छी लगी। अच्छी क्लास को लाइक करें, चैनल पहले तो चैनल को सब्सक्राइब, और हमें जो है कमेंट आपके लाइक क्लास के बारे में, जो आपको क्लास कैसी लगी है। बाकी अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है जो आप सब पूछना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट में आप पूछ सकते हैं। और क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करिएगा, चैनल पहले तो चैनल को जो है सब्सक्राइब करके जाइएगा। ठीक है, हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप सभी के क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।